हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये क्लास 9 के लिए आखिरी लेक्चर होगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 होगा शायद। अगर इससे पहले आपने 5 लेक्चर और नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आप इस लेक्चर पे पहुंचिएगा। पूरे अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने आपसे कराया हुआ है। तो आप उसको देखिएगा, तभी आप लेक्चर नंबर 6 पे आइएगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ मेरा स्कूल बंद है या लॉकडाउन है, इसका थोड़ा सा भी एहसास आपको नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट उससे बेहतर ही आपको मिल सकता है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का क्या होता है। देखो, कंजर्व है। कंजर्व कहने का मतलब क्या है कि जितना पहले था उतना ही। मान लो कि आपके पास 10 रुपया है और अभी 10 रुपया है, घूमने गए बाहर में और शाम में आया 10 रुपया आपके पास है ही, तो क्या बोले कि आपने उसको क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया, यानी बचा करके रख लिया, संरक्षित कर लिया। तो यही यहाँ पे किसको बचा करके रख रहा है, लीनियर मोमेंटम को। यानी जितना लीनियर मोमेंटम पहले था उतना लीनियर मोमेंटम अगर बाद में भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कंजर्व है बिल्कुल। यानी इनिशियल का लीनियर मोमेंटम और फाइनल का लीनियर मोमेंटम जितना भी पूरे सिस्टम का है सबको जोड़ दो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि इनिशियल में देखोगे और फाइनल में देखोगे दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या आपस में कंजर्व है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कंजर्व कब रहेगा। जैसे मान लो कि एक बॉडी ये चल रहा है, इस पर तुम फोर्स लगा दोगे, तो फोर्स लगा दोगे तो क्या कभी ये कंजर्व रह पाएगा। सोच करके देखो, अगर तुम फोर्स देते हो तो क्या ये कंजर्व रह पाएगा। तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि फोर्स लगा देंगे तो वेलोसिटी उसका चेंज कर जाएगा, वेलोसिटी चेंज कर जाएगा तो नहीं हो सकता है। तो देखो यही बोल रहा है कि कब कंजर्व रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स तुम बाहर से लगा रहे थे, अगर वह एक्सटर्नल फोर्स तुम नहीं लगाते हो, तब क्या बोला जा रहा है कि जो मोमेंटम होगा सिस्टम का वो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट पहले मैं लिख देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे जो भी सिस्टम दे रखा है आपको यहाँ पे, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या बोलेंगे कि द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। यानी यह कह सकते हो कि सम ऑफ, ये समेशन का साइन होता है सम का, तो सम जो जितना भी है मोमेंटम इनिशियल सबको जोड़ दो, ये बराबर होगा किसका, सम जो फाइनल में मोमेंटम हो गया लीनियर मोमेंटम उसको जोड़ दो, ये दोनों आपस में बराबर रहेगा, यह बोल रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, क्या बोला जा रहा है। यानी पहले में मान लेते हैं कोई बॉडी चल रहा था, उसका मोमेंटम एम, पहले कोई चल रहा था, उसका मोमेंटम मास एम है और वेलोसिटी मान लेते हैं यू है, और थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी हो गया क्या, भी। तो क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एम यू और एम भी आपस में दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब इसको देखते हैं कि क्या ये बराबर रह पाता है कि नहीं, थोड़ा सा हम इसको फर्दर डिस्कशन के रूप में ले के चलते हैं। तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, पढ़ चुके हो। और मास इनटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़े थे। तो v माइनस यू बाई टी या एक्सेलरेशन बराबर ऐसे भी पढ़े थे, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको अब क्या बोल रहा है कि फोर्स की वैल्यू इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, मतलब फोर्स की वैल्यू कितना बोल रहा है, 0। तो फोर्स की वैल्यू 0 रख दो तो बराबर कितना हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू और बटा टी, मल्टीप्लाई कर लिए हैं, टी को इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा ये, यानी कितना बच गया, बस एम वी माइनस एम यू बराबर 0। और यहाँ से लिख सकते हैं कि एम वी बराबर क्या रह गया, एम यू। तो बस यही है कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 रहेगा तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल का मोमेंटम था किसी भी बॉडी का और ये फाइनल का मोमेंटम था, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है,
यानी कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, यह बोला है। तो देखो जितना पहले था उतना ही बाद में रह गया, यानी क्या बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये इसका क्या हो गया, एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, और मैथमेटिकल वे में हम लोग इसको समझ ले कि आखिर कैसे ये होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका एक कॉलिजन करके प्रूफ भी पूछ देता है कि कितनी बार आपके सिलेबस में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछता है ये। ठीक है, लगभग हर एग्ज़ाम में जब भी आप फाइनल में पहुंचोगे या इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन डाल रहा है तो ये ज़रूर बोल देगा कि प्रूफ कीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो उसके लिए एक सिस्टम लेकर के चलते हैं। कौन सा, तो जो आपको पढ़ना है मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ ये। तो कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज़, यानी दो बॉडीज़ के बीच में टक्कर हो रहा है। कॉलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर। तो देखो, तो टक्कर करवा दो, समझ लेना पूरा अच्छे तरीके से इसको। क्या है, तो एक बॉडी था मान लेते हैं यह, और दूसरा बॉडी है ये ए मान लो, और इसको मान लो कि क्या है, बी है। ठीक है, इस बॉडी का मास मान लेते हैं कि एम ए है, और बी का मास मान लेते हैं कि एम बी है। ठीक है, मास इसका एम ए, इसका मास एम बी, और इनिशियल में है, अभी चल रहा है ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है। तो वेलोसिटी कुछ होगा तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू से। तो ए का है तो यू ए से रिप्रेजेंट कर दो, और बी का है तो यू बी से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब देखो ये चल रहा है दोनों। बस इसमें एक खास बात क्या दिया हुआ है कि जो यू ए है उसका वैल्यू ज़्यादा है किससे, यू बी से, यानी पहले वाले का वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरे वाले का वेलोसिटी कम है। अब सोच करके देखो, ये ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या ये जा करके इसमें टकरा जाएगा। ये ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है, तो टकराएगा कहीं ना कहीं। तो मान लेते हैं कि जो कॉलिजन टाइम है वो टी टाइम में जाकर के टकरा गया है, यानी टी मान लेते हैं, टी इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन, उसमें ये क्या हो गया, जाकर के यहाँ पे टकरा गया है। ठीक है, यह ए था जान रहे हो, और ये क्या है, बी है। अब क्या होगा, टकराएगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, और न्यूटन की थर्ड लॉ से ये इस पर फोर्स लगाएगा। ये जब इस पर फोर्स लगाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ में क्या पढ़े थे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे फोर्स लगाएगा कितना, तो फोर्स लगा रहा है ए बी पे लगा रहा है, तो एफ ए बी लिखेंगे। ठीक है, क्या बात क्लियर है। और फिर इस पे फोर्स कौन लगा देगा, सॉरी एक मिनट, क्या लिख सकते हैं, देखो तो ए लगाएगा फोर्स बी पे, ठीक है, तो बी भी लगाएगा किस पे, ए पे। तो इधर में कौन फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है कौन, तो ए लगा रहा है किस पे, बी पे। और इस इधर कौन लगा रहा है, तो फोर्स बी लगा रहा है किस पे, ए पे। क्या बात क्लियर है। फोर्स इस बॉडी पे अगर देखोगे तो कौन लगा रहा है, तो फोर्स ए पे लगा रहा है कौन, बी, तो फोर्स ए पे लगा रहा है बी। इस पे कौन लगा रहा है, तो फोर्स बी पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, तो ए लगा रहा है। इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गया, मान लेते हैं कि ये इस तरह से दोनों अलग अलग हो गया, और मास तो वही रहेगा, इसका मास एम ए रहेगा, इसका मास एम बी रहेगा, लेकिन वेलोसिटी टकराने के बाद दोनों का चेंज हो जाएगा। इसका मान लेते हैं वेलोसिटी फाइनल अब होगा जो भी होगा, तो भी ए मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी भी बी मान लेते हैं, फाइनल है तो भी से रिप्रेजेंट किया, इनिशियल था तो यू से रिप्रेजेंट किया हुआ था। और जो टाइम लगा है कॉलिजन का, टी क्या है, टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन, दैट इज टी, टी इज टाइम इंटरवल ऑफ कॉलिजन। ठीक है, अब इतना सिस्टम को समझ लिए तुम लोग। ठीक है, कि एक बॉडी था, दो बॉडी था, एक ए था बी था, इसका मास एम ए था, इसका मास एम बी था, ये यू ए वेलोसिटी से चल रहा था, बी यू बी वेलोसिटी से चल रहा था। पहले वाले का वेलोसिटी ज़्यादा था, ये जाकर के इसमें टकराएगा, टकराने के बाद फोर्स बी ए पे लगाया, और फोर्स ए पे बी लगाया, और बी पे ए लगाया। ठीक है, और दोनों अपोजिट रहता है। अब तीसरे न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या पढ़े थे, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या पढ़े थे भाई, तो सर यह पढ़े थे कि एफ ए बी और एफ बी ए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसके लिए इक्वल एंड अपोजिट बोले थे, तो माइनस का साइन इसके लिए था। पिछला लेक्चर में हमने इसका चर्चा किया हुआ है आपसे। तो एफ ए बी बराबर एफ बी ए हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो टी टाइम इंटरवल था कॉलिजन का, तो अब फोर्स बराबर हम लोग कितना पढ़े थे, तो फोर्स बराबर सर पढ़े थे मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन
टी भी लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो फोर्स है ए बी पे लगा रहा है, ठीक है, या ए पे बी लगा रहा है। यहाँ पे क्या देखें कि ए बॉडी पे कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। तो जब इसके लिए लिखना चाहोगे तो फोर्स ए पे बी लगा रहा है, ठीक है, यानी फोर्स बराबर इसके टर्म में लिख लेते हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी के टर्म में। तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो ए पे लग रहा है तो एम ए पे लग रहा है तो ए का ही सब कुछ लेकर के चलेंगे, एम ए इंटू क्या लिख लेंगे वी माइनस यू, तो वी माइनस यू और बटा टी पढ़े थे। तो ए पे लग रहा है तो सब कुछ काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ए। क्या सिंपल लग रहा है, बराबर निगेटिव ऑफ इधर में क्या बी पे लग रहा है, ठीक है, या बी लगा रहा है, ठीक है। क्या था इसमें, क्या देखे थे, एफ बी ए क्या था, तो बी पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, तो ए लगा रहा है। तो बी वाला है पहले, तो इसमें सारा का सारा काउंट किसका कर लो, पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे भी वी माइनस यू बाई टी बस बी पे लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लो, बी और बी लिख लो, ठीक है। आई थिंक इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए हो जाएगा, एम ए इंटू यू ए, और ये बराबर किसका होगा, तो माइनस एम बी इंटू वी बी, माइनस एम बी इंटू वी बी लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, एम बी इंटू यू बी लिख सकते हैं। बिल्कुल कोई संदेह इतना में नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो ए वाले को एक साइड में कर लो या इनिशियल वाले को एक साइड में कर लो। तो इनिशियल का मोमेंटम कितना था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, तो एक साइड में उसको लेकर के आ जाओ। तो एम ए ये क्या था, वी ए, ध्यान रखना ये भी था, एम ए इंटू वी ए, तो एम ए वी ए, और फिर एक और इधर से भी इसको माइनस वाले को इधर लेके आ जाओ, तो प्लस क्या हो जाएगा, एम बी वी बी बराबर इसको उधर लेके चल जाओ, जो माइनस वाला टर्म है इसको उधर लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा, एम ए यू ए और प्लस एम बी यू बी। अब अच्छे से तुम देखोगे तो ये क्या है, तो देखोगे तो ये पूरा देखो तो एम ए इंटू वी ए, एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी, एम बी इंटू वी बी, क्या ये इस पूरे सिस्टम में जो फाइनल में हम लोगों को सिस्टम मिला, इस पूरे सिस्टम का क्या टोटल मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। और इसको देखो तो अच्छे से एम ए इंटू यू ए, एम ए इंटू यू ए और एम बी इंटू यू बी, एम बी इंटू यू बी, ये क्या है, तो इनिशियल का टोटल मोमेंटम है। तो यही तो दोनों बराबर प्रूफ करना था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़े थे हम लोग कि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इनिशियल का टोटल सिस्टम का मोमेंटम जोड़ दो और फाइनल का जोड़ दो, तो इनिशियल में ये था हमारे पास और फाइनल में ये है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बस यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम बॉडी का जो होता है पूरे सिस्टम का, वो बराबर होता है किसका, फाइनल का। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये फाइनल का देख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, फाइनल मोमेंटम, एक लाइन और लिख देना नीचे में, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये क्या हो गया, तो ये बराबर हो गया किसका, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का। ठीक है, बस कितना सिंपल था देख लिए। बस एक लॉ हम लोग जो पढ़े न्यूटन थर्ड लॉ, उसके बेसिस पे इसको ये हम लोग जान ही रहे थे। ए के लिए ए लिख दोगे, बी के लिए बी भी लिख दोगे। ठीक है, बी भी नहीं, बी और बी बोले हैं, टी से टी कट गया, बस इसको प्लस वाले को एक साइड कर लिया, माइनस वाले को एक साइड, हमारा प्रूफ होके आ गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रूफ, इतना सिंपल सा। अब आगे में हम लोग चलते हैं, तो आगे में इसका कुछ एप्लीकेशन पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके आप लिख लोगे और इसका पूरा लैंग्वेज लिख लेना जो मैंने अभी आपको बोला हुआ है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो आगे में इसका एप्लीकेशन है, तो दो एप्लीकेशन इसका आता है। कौन कौन सा एप्लीकेशन है भाई, तो दो एप्लीकेशन देख लेते हैं। या उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे करने का मन कर रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे बॉम्ब था, ठीक है,
इस तरह से एक बॉम्ब है और ये चल रहा है आगे की ओर, ठीक है। और इसका वेलोसिटी जो है वो मान लेते हैं कि कुछ है वेलोसिटी इसका, ये 30 kg का है। इसका मास कितना दिया हुआ है 30 kg का, और ये चल रहा है मान लेते हैं 48 मीटर पर सेकंड से। 30 kg का है और चल रहा है कितने स्पीड से आगे की ओर 48 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। और आगे जा कर के ये फट जाता है और फटने के बाद यानी ब्लास्ट करता है और इसका 2 टुकड़ा हो जाता है, ठीक है। कितना टुकड़ा हो जाता है बोल रहा है 2 टुकड़ा हो जाता है, ठीक है। पहला पार्ट जो बोल रहा है कि ये 18 kg का है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कितने kg का है 18 kg का, और ये रुक जाता है आगे जाने के बाद, यानी फटता है, फटने के बाद 18 kg वाला रुक जाता है, ठीक है। यानी इसका वेलोसिटी कितना बोल दिया 0। तो बोल रहा है कि इसका मास और वेलोसिटी बताइए कि क्या होगा। इसका मास बताइए क्या होगा और इसका वेलोसिटी बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो तो क्या बोले थे कि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हमारे पास 2 सिस्टम दिख रहा है क्या, एक सिस्टम इनिशियल में हमारे पास बस ये था और फाइनल में हमारे पास ये दोनों सिस्टम मिला हुआ है। क्या समझ में आ रहा है कुछ। तो इनिशियल में जब ये सिस्टम है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी इनिशियल की बात करोगे तो 30 गुना 48, 30 इंटू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो 30 इंटू 48। और फाइनल की अगर बात करोगे तो पी फाइनल कितना हो जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो 18 गुना 0 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस इसका मास। अब देखो तो टोटल 30 था, 30 में से 18 ये हो गया, तो इसका मास कितना बच जाएगा 12 kg बच जाएगा। यानी 12 इंटू वेलोसिटी इसका नहीं पता, हमको निकालना है। अब क्या पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि पी आई और पी एफ दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी आई बराबर कितना था 30 गुना 48, ये बराबर हो जाएगा किसका 12 भी का, ये तो 0 ही हो गया। अब यहाँ से भी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 12 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो गया 120 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। ये इसका वेलोसिटी देख लो कितना सिंपल। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है तो बहुत ही सिंपल वे में इसको तुम सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस पे कर लिए। अब आगे में हम लोग लेकर के चलते हैं, इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। 2 एप्लीकेशन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फर्स्ट वन इज, यानी हेडिंग दे दोगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या एप्लीकेशन है भाई, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है द केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन। पहले भी देखे थे हम लोग, न्यूटन थर्ड लॉ में इसको डिस्क्राइब किए थे। यहाँ पे और देख लेते हैं कि जो रॉकेट है वो ऊपर ही जाएगा या नीचे आएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा। देखो ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉकेट है, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं कि हमारा रॉकेट दिया हुआ है, इसके अंदर में ये फ्यूल वगैरह जो भी है ये भरा हुआ है, ठीक है। ये अभी फायर नहीं हुआ है, यानी ये कौन सा सिचुएशन है, बिफोर फायरिंग का सिचुएशन है, ठीक है। बाद में मान लेते हैं कि ये इसको अब फायर किया, तो जब फायर करेगा इसको तो क्या होगा, क्या बताया थे, फायर करेगा जैसे ही इसमें क्या होगा, तो गैसेज नीचे की ओर एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। यानी ये नीचे की ओर आता है और बदले में ये ऊपर जाएगा या कहाँ जाएगा ये हम लोग अभी बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब ये फायर हो रहा है, यानी ये कौन सा सिचुएशन है, रॉकेट ये फायर हो रहा है, फायरिंग, ठीक है। ये बिफोर फायरिंग यानी फायरिंग नहीं हो रहा था, जब फायरिंग होता है तो नीचे की ओर गैसेज जाता है और बदले में ये ऊपर जाता है। अब देख लेते हैं, पहले सिंपली इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बातों को नेग्लेक्ट किया गया है, जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है और एयर रेजिस्टेंस है, 2 चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी अभी आप पढ़े नहीं हो। क्या बोला गया कि अर्थ का ग्रेविटेशन यानी अर्थ का ग्रेविटी और प्लस, और किसको नेग्लेक्ट किया है, एयर में भी कुछ रुकावट होता है, एयर रेजिस्टेंस, यह दोनों को नेग्लेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तब का सीन बता रहा है। अब देखो, अब ये सीन क्या बन निकल कर के आएगा, तो अब ये ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, ये थोड़ी सी आप सोच करके देखो। इसका मोमेंटम अभी रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0,
इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें सोच करके देखो कि एग्जॉस्ट तो नीचे की ओर आ रहा है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये किधर आ रहा है, नीचे की ओर। अब ये जब नीचे की ओर आ रहा है तो कुछ ना कुछ मास वगैरह मान सकते हो इसका, और इसका मास मान लो कैपिटल M है। तो क्या देख सकते हो, बस सोचना है यहाँ पे, और कुछ थेसिस नहीं है यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। बस सोचो तुम कि जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो अगर यह भी नीचे की ओर आता, यानी रॉकेट भी अगर नीचे की ओर आ जाता, मान करके चल रहे हैं, तो क्या होता, दोनों एक डायरेक्शन में हो जाता, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस सिचुएशन में जोड़ देते दोनों को, तो जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मास इसका इंटू वेलोसिटी इसका, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, मान लेते हैं v1 है और उसका वेलोसिटी मान लेते हैं, ये भी नीचे अगर आता तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, v2 मान रहे हैं बस। अब देखो तो जीरो क्या कभी इसके बराबर हो सकता है, ये दोनों प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ोगे, 5 + 10 मान लो, कुछ भी मान लो ना, दो को पॉजिटिव, कभी भी जीरो के बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो ये कब जीरो हो सकता है, तो ये तब जीरो होने की संभावना है जब एक अगर नीचे आ रहा है तो दूसरा किधर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तब ये हो सकता है। क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा साइन लगाना पड़ जाएगा, नीचे, सॉरी निगेटिव। जब ये निगेटिव कब हो सकता है, तो तब हो सकता है जब एक नीचे आ रहा है, तो ये तो फिक्स है कि एग्जॉस्ट किधर होकर आ रहा है, यानी गैसेज एग्जॉस्ट होकर के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो सिचुएशन है वो कब कहाँ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तभी दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा, और दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा तभी यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है, और निगेटिव हो सकता है तभी, मान लेते हैं ये भी 5 है और ये भी 5 है, तब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये 5 - 5 कितना, 0। तो इनिशियल का भी 0 और फाइनल का भी 0। हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में यही पढ़े हैं कि जितना इनिशियल का रहेगा उतना ही किसका रहेगा, फाइनल का भी रहेगा। अब फाइनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको एक नीचे आ रहा है तो दूसरा नीचे आ गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और डायरेक्शन सेम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए जब गैसेज नीचे आ रहा है तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो रॉकेट है वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है, कि गैसेज नीचे आएगा तो रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ये आपको केस यहाँ पे समझना था कि आखिर क्यों ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली इसको देख लिए और दिमाग लगा कर भी सोच लिए, तो हाँ ये कहाँ जाएगा भाई, तो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेकर के चलते हैं, रिक्वायलिंग ऑफ गन का। कौन सा केस लेकर के चल रहे हैं, रिक्वायलिंग ऑफ गन। इस पर भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है, रिक्वायलिंग ऑफ गन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा उसी तरह से देख लो। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल में ऐसे गन था, ठीक है, इसमें मास जो गन का है वो मान लेते हैं कैपिटल M है, और मास जो इसके अंदर बुलेट भी तो है, तो इसके अंदर जो बुलेट है MB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुलेट के लिए, उसका मान लेते हैं स्मॉल m है। ठीक है, ये बिफोर फायरिंग है, अभी फायरिंग नहीं किए हैं। अब जब फायरिंग कर दोगे तो फायरिंग करोगे तो क्या होगा, बुलेट निकल करके आगे जाएगा। ठीक है, बुलेट इस तरह से आगे निकल करके जाएगा। ठीक है, इसका मास कितना माने हुए हैं M, और इसका मास कितना माने हुए हैं कैपिटल M। और ये भी जानते हो कि बुलेट आगे की ओर जा रहा है, अभी जब रखा हुआ था ऐसे ही गन, तो अगर वेलोसिटी तुम पूछोगे कि वेलोसिटी कितना है गन का, तो वेलोसिटी गन का कितना हो जाएगा, 0 है, क्योंकि अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और उसी तरह से अगर वेलोसिटी तुमसे बुलेट का भी पूछे तभी इसके अंदर में ऐसे ही है, तो कितना है, 0 होगा। ठीक है, अब दूसरा केस, जब ये फाइनल में फायरिंग करने के बाद देखोगे तो गन किधर आता है, पीछे की ओर आता है, और बुलेट किधर, आगे की ओर जाएगा। ठीक है, इसमें भी उसी तरह का सीन मान सकते हो कि अगर दोनों एक ही साइड में जाएगा तो फिर 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि गन को किधर आना पड़ेगा, पीछे ही आना पड़ेगा। ठीक है, और पीछे आएगा तभी ये पॉसिबल भी हो सकता है कि मोमेंटम बराबर रहे, क्योंकि ये तो देखो मास इंटू वेलोसिटी 0, मास इंटू वेलोसिटी, इसका इनिशियल का लीनियर मोमेंटम टोटल कितना है, 0 है, तो फाइनल का भी लीनियर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0। और 0 कब हो सकता है, जब दोनों निगेटिव टर्म के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि प्लस होगा तो अभी समझाया था कि क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और दो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होने के बाद कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि गन जो पीछे की ओर आया इसका वेलोसिटी कितना है, कैपिटल V मान लेते हैं,
और यह जो आगे की ओर जा रहा है इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, u है। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे हम क्या निकाल सकते हैं कि मोमेंटम इनिशियल तुमसे पूछ दिया तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, तो मास ऑफ गन mg, वेलोसिटी ऑफ गन 0, तो मास इंटू 0 0, मास इंटू 0 0, ये तो 0 हो गया इनिशियल का। अब फाइनल में अगर p तुम फाइनल निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, इसमें तो दोनों का है, तो m इंटू v, और इसका मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो m इंटू यू हो जाएगा। दोनों का साइन उल्टा है तो उसके लिए ये राइट इधर जा रहा है तो इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोग क्या पढ़े थे कि पी एफ बराबर क्या होना चाहिए, पी आई होना चाहिए, फाइनल बराबर इनिशियल या इनिशियल बराबर फाइनल, तो ये तो 0 है और फाइनल बराबर कितना आ गया, तो माइनस एम वी प्लस एम यू, या इसको लिख सकते हैं एम यू माइनस एम वी बराबर इनिशियल कितना है 0। अब यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी बराबर एम इंटू यू लिख सकते हैं, और यहाँ से किसी का भी अगर तुमको वेलोसिटी वगैरह निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सीन होता है किस चीज़ का, रिकॉइलिंग ऑफ गन का। हाँ, तो क्या बता रहे थे, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, सॉरी। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या देखें हम लोग कि मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन ये बराबर होगा, सॉरी, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट का, और इसके पहले साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा रहता है। ठीक है, फॉर्मूला में आपके पास सिर्फ इतना आएगा, अभी देखे थे होगे कि मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन बराबर मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इतना। लेकिन माइनस साइन सो करके आगे में जनरल जब इक्वेशन लिखेगा तो सो इतना बराबर नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव लग गया भाई, तो नेगेटिव इसलिए लग गया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा रहता है, वेलोसिटी आगे जा रहा है और सॉरी बुलेट आगे की ओर है, तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गन का रहेगा, इस वजह से यहाँ पे साइन क्या लगा देते हैं, नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं, ये गन दिया हुआ है, ये बुलेट दिया हुआ है। गन का मास दे दिया है 3 kg का, और इसका मास दे दिया है बुलेट का 0.03 kg का, और इसका वेलोसिटी दे दिया 100 और इसका वेलोसिटी नहीं दिया। बोल रहा है कि इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी गन का बताइए कि ये पीछे कितने स्पीड से आएगा। तो क्या पढ़े हैं हम लोग, बस इतना ही ना पढ़े हैं कि दोनों बराबर होगा आपस में। कौन बराबर होगा भाई, तो मास ऑफ गन, रट लो फॉर्मूला, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, दोनों गन एक साइड में है, गन का मास और गन का वेलोसिटी ये बराबर किसका, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस बोले, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इसकी वजह से माइनस का साइन आ गया। सबका वैल्यू रख लो। अब क्या निकालना है, VG निकालना है तुमको, तो VG बराबर यहाँ से कितना लिख सकते हैं, माइनस MB इंटू VB, और बटा में आ जाएगा कौन, MG। ठीक है, मास ऑफ गन। अब इसको सबका वैल्यू रख लोगे तो मास ऑफ बुलेट 0.03, तो 3/100 हो जाएगा, ये बटा 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो अपॉन 100 इंटू वेलोसिटी बुलेट का कितना दिया हुआ है, तो 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, बटा नीचे में mg है, तो मास ऑफ गन कितना है 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया, यानी कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी जो बुलेट गन है वो पीछे की ओर कितने वेलोसिटी से आएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आएगा। माइनस क्यों लगा हुआ है, तो क्योंकि बुलेट का डायरेक्शन और गन का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है, जस्ट अपोजिट है, इसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। अब इसके लास्ट में मैं क्वेश्चन कुछ डाल दूंगा, आप उसको सोल्व कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन मैं और कर ले रहा हूँ इसमें। तो देखो क्वेश्चन क्या ले लिए हैं हम कि 2 ब्लॉक है A और B, जिसका मास है कितना, 2 kg और 10 kg का। ठीक है, ये है 2 kg का और ये मान लेते हैं कितना है, 10 kg का। ये 2 kg है, ये 10 kg है। वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर जा रहा है। इस फिगर को मैं थोड़ा और दूर बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरेंस मिले। ये ऐसे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये कितने kg का है, 10 kg का है। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और कोलाइड करता है हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब क्या बताए थे, हेड ऑन का मतलब यही ना है कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट रोड है ये, या एक स्ट्रेट लाइन है, अब दोनों मान लो कि चल रहा है इसी स्ट्रेट लाइन पे, तो
इसी स्ट्रेट लाइन पे चलेगा भी और टकराने के बाद भी दोनों इसी स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा अगर, ठीक है, किसी डायरेक्शन में चले तो अगर टकराने के बाद उसी स्ट्रेट यानी इधर उधर नहीं जाए, टकराने के बाद अगर उसी स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा तो क्या बोले थे कि हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, हेड ऑन कॉलिजन किसको बोलते हैं? तो एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहा है और टकराता है, टकराने के बाद भी अगर उसी स्ट्रेट लाइन पे चलता रहे तब हम लोग वैसे कॉलिजन को क्या बोले थे? हेड ऑन कॉलिजन। तो कोलाइड करता है हेड ऑन, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जस्ट बिफोर कॉलिजन, ए का वेलोसिटी कितना बोल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड, इसको ए मान लो और ये है बी अपना, तो इसका कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड और इसका कितना वेलोसिटी है? 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, ठीक है, इतना से चल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी बताइए इफ़ द टू ब्लॉक्स स्टिक आफ्टर कोलाइडिंग, यानी टकराने के बाद क्या कर रहा है? दोनों चिपक जा रहा है आपस में और साथ चल रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आकर के टकराया तो टकराने के बाद दोनों चिपक जाता है, ठीक है, होता नहीं है सट के और फिर दोनों साथ में चलने लगा, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, चिपक गया। चिपकने के बाद अब दोनों किसी डायरेक्शन में चले, साथ चल रहा है, तो बोल रहा है कि उसका वेलोसिटी बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इनिशियल सिस्टम बस वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, उसी को यूज़ कर लो। तो इनिशियल में मोमेंटम अगर तुम निकालोगे पी इनिशियल, तो पी इनिशियल बता सकते हो कितना है? तो इनिशियल में कौन कौन था हमारे पास? ये था और ये था। तो इनिशियल में मोमेंटम, मास ये है, वेलोसिटी ये है, तो मोमेंटम कितना? 10 गुना 2 यानी 20 हो जाएगा, और प्लस इसका मोमेंटम कितना? तो 10 kg का है और 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक इधर चल रहा है और दूसरा इधर चल रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो डायरेक्शन उल्टा है, इसकी वजह से साइन कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव का साइन हो जाएगा। यानी इनिशियल मोमेंटम अगर देखोगे तो टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। क्यों 0 हुआ समझ में आया? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये इधर चल रहा था। मास 2, वेलोसिटी 10, तो मोमेंटम कितना? 10 गुना 2 यानी 20, और फाइनल ये इधर चल रहा है तो 10 गुना 2, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी 20, डायरेक्शन उल्टा है तो इसकी वजह से माइनस लग गया, तो इनिशियल कितना हो गया? मोमेंटम 0। अब फाइनल तुम निकालना चाहोगे तो फाइनल कितना हो जाएगा? तो फाइनल हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा बता सकते हो? 2 इसका मास और 10 इसका मास, दोनों ना सट गया वापस में, तो सट गया तो इसका मास कितना हो गया? 12 kg हो गया। तो फाइनल में जो है उसका मास कितना है? 12, और इंटू वेलोसिटी कितना है? v मान लिए हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जो आफ्टर स्टिकिंग इसका वेलोसिटी बताइए कि कितना होगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? क्या बोले थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कि pf और pi दोनों आपस में बराबर होगा। तो pf कितना है? 12, v बराबर pi 0, तो v बराबर भी यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी टकराने के बाद क्या हो जाएगा? दोनों ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। टकराने के बाद दोनों ब्लॉक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें और हम भी है जो मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको, तो इसको आप छाप लीजिए। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है एक टर्म है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है? तो देखो इम्पल्स एक वैसा फोर्स होता है जो काफ़ी कम समय के लिए लगता है। जैसे क्रिकेट खेलते हो, जैसे ही उधर से बॉलिंग किया तुम, बैटिंग इधर से बैट चलाए, तो बैट और बॉल के बीच में संपर्क कितने देर का रहता है? बहुत ही कम समय का लगता है, चला जाता है। तो फोर्स लगाए तुम, लेकिन जो फोर्स लगा वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है। या मान लेते हैं कि तुम कैरम से ऐसे हिट किए, तो इधर से स्ट्राइकर गया, स्ट्राइकर हिट करने के बाद कितना देर तक कांटेक्ट में रहता है? बहुत कम समय के लिए रहता है, फिर इधर उधर चला जाता है। या बैडमिंटन खेल रहे हो तो कॉर्क को मारते हो जब बैडमिंटन से, तो क्या होता है? कॉर्क और बैडमिंटन के बीच में संपर्क बहुत कम समय के लिए रहता है। तो वैसा क्या लगा रहे हो तुम? फोर्स ही लगा रहे हो, तो फोर्स लग तो रहा है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए लग रहा है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स। यानी इसका डेफिनेशन क्या लिख लेंगे कि द फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और जो इम्पल्स है इसको अगर मान लेते हैं कि आई से डिनोट कर रहे हो, तो यह ये तो इसका फिजिकल डेफिनेशन हो गया,
मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या होता है, तो मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं। फोर्स लग रहा था शॉर्ट टाइम के लिए, तो फोर्स है और टाइम है, तो इन दोनों के को जब हम लोग गुना कर देते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। यानी मैथमेटिकली इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इनटू टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, और इसका अगर ऐसा यूनिट निकालोगे तो फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड। इसका अगर सीजीएस, ये ऐसा यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट निकालोगे तो फोर्स का क्या होता है, डायन, और टाइम का सेकंड, यानी डायन सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, देखो तो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, तो P बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसे देखो, फोर्स बराबर क्या पढ़े थे, फोर्स बराबर हम लोग पढ़े थे PF m इंटू ए, ऐसे करके चलो m इंटू ए, और ए को कितना v माइनस यू बाई टी, तो mv माइनस एम यू बाई टी लिख सकते हैं। और ये और क्या लिख सकते हैं, F बराबर इतना, फोर्स इनटू टाइम, इसको इधर लेके चले जाओ, तो फोर्स इनटू टाइम बराबर m इंटू वी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, और माइनस m इंटू यू क्या होता है, तो इनिशियल मोमेंटम होता है। तो F इंटू टी को क्या इतना भी और हम लोग लिख सकते हैं, तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इसको यहाँ पे लिख दोगे तो F इंटू टी की प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, PF माइनस PI। तो I बराबर एक और फॉर्मूला निकल गया क्या, PF माइनस PI, यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को तुम अगर घटा देते हो तब भी वो किसका वैल्यू देता है, तब भी वो वैल्यू देगा किसको, किसका, इम्पल्स का ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। ठीक है, यानी इम्पल्स के लिए हम लोग क्या क्या देख लिए, तो एक वैसा फोर्स है, फोर्स कैसा होगा, कभी पूछ दिया आपसे, तो लार्ज फोर्स होता है, कितना कस के हिट करते हो तुम, बैडमिंटन से या बैट से तेजी से हिट करते हो, तो लार्ज फोर्स जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन फोर्स इनटू टाइम, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट देख लिए। एफ इंटू टी को और क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई, तो आई की जगह पे हम लोग आई बराबर और क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू टी की प्लेस पे पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, अब इससे कभी कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया तो जस्ट इम्पल्स निकालने के लिए बोल दिया, तो फोर्स और टाइम दिया है, तब तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मास और वेलोसिटी के टर्म में दे दिया और इम्पल्स पूछ दिया, तब क्या करोगे, तब उसका फाइनल मोमेंटम निकाल लो, इनिशियल मोमेंटम निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और है जो मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ में जब मैं आपको बता रहा था तो उस समय आपको बताया था, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, मैं उसको डिस्क्राइब करना भूल गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं उसको, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, तो ऐसा इस तरह से बोल सकते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी सिस्टम पे वो अगर जीरो है। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, यानी इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, बिल्कुल सिंपल सा, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है तब हम लोग वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, यानी इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग on a system is zero then called isolated system। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट होता है उसको भी पूछिए। एक बच्चा ये पूछ रहा था कि सर मास डिक्रीज होता है, रॉकेट ऊपर जाता है, तो उसके केस में बताइए उसका मास क्या बचेगा बाद में। तो बच्चा ये तुमको पढ़ना है 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट में कुछ बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो 11th क्लास का अगर आपको ज़्यादा इच्छा है तो जब वीडियो बनाऊँगा मैं तो वहाँ पे आप जा कर के देख लोगे कि किस तरह से उसका मास क्या होता है बाद में, यानी डिक्रीज करता है तो डिक्रीज होने के बाद उसका मास कितना बचता है। ये आपको 11th क्लास में पढ़ने के लिए है। ठीक है, इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो था, तो मैं लास्ट में, आप जानते ही हो कि मैं 100 से ऊपर क्वेश्चन आपको डाल दूँगा। जो क्वेश्चन आपको आता रहे उसको आप जनरली पढ़ करके स्किप कर देना, क्योंकि सोल्व्ड सारा बना हुआ रहेगा, सोल्व्ड रहेगा। और जो नहीं आता है आपको उसको खुद से बनाने की कोशिश करोगे, न्यूमेरिकल्स रहेगा उसको खुद से बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है,
और जो नहीं आता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी है और नहीं आ रहा है आपको, तो उसको आप अपने कॉपी पे लिख लोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देता हूँ आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।